अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एर्गोनॉमिक इफेक्ट हैं उनको लेके हाई रिस्क एक्टिविटीज़ क्या होंगी और उसके फैक्टर्स क्या होंगे। आज की वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि टास्क रिलेटेड हो सकते हैं, इक्विपमेंट रिलेटेड हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल रिलेटेड हो सकते हैं। एर्गोनॉमिक रिलेटेड जो रिस्क लेवल है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टास्क फैक्टर्स की, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास रिपीटिशन। आपने एक ही टाइम के अंदर कोई भी काम बार बार सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। जैसा कि ऑफिस स्टाफ हो गया या टाइपिंग सेंटर के लोग होंगे, वो लॉन्ग आवर तक ड्यूटी टाइमिंग के अंदर टाइपिंग करते रहते हैं। तो रिपीटिशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन एर्गोनॉमिकल इश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स। अगर आपको कुछ भी अपना काम परफॉर्म करने के लिए फिजिकल फोर्स चाहिए, जिसमें आपने कोई चीज़ पुल करनी है या कोई चीज़ आपने पुश करके किसी जगह पे रिलोकेट करनी है, तो वो भी आपकी बॉडी को एर्गोनॉमिकल इफेक्ट की तरफ लेके जा सकती है। पोस्चर की बात करें, रूटीन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ भी अपना जो नॉर्मल बॉडी पोस्चर है उससे डेविएट करना पड़ता है। आपको कोई फाइल हाइट से उतारनी पड़ती है, आपको कुछ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करना पड़ता है, आपको बकेट में से किसी बास्केट के अंदर से आपको झुककर कोई चीज़ उठानी पड़ती है। तो इसमें बॉडी पोस्चर रिपीटिव जब चेंज होगा तो वो भी आपकी बैक इंजरी कर सकता है। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। आपकी टास्क की लोकेशन ऐसी है, कुछ कंट्रोल था, वो आपको ऑपरेट करने के लिए अपना बॉडी पोस्चर चेंज करना पड़ रहा है। स्क्रू ड्राइवर है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको अपनी रिस्ट बैंड करनी पड़ रही है, आपको पूरा झुक के वहाँ पे जाके अप्रोच करना पड़ रहा है। तो ट्विस्टिंग से भी आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपका अनइवन होगा, आपकी बॉडी को बैक पेन हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है रेस्ट का। तो रेस्ट क्या है, जब आपने एक फ्रीक्वेंट काम रिपीटिशन करना है तो आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक चाहिए, आपका पेस ऑफ जॉब डिसाइड होना चाहिए। अगर आप इसको मैनेज कर पाएंगे तो आप इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो भी नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रोडक्शन लाइन की, तो प्रोडक्शन लाइन में अगर कोई एक भी आदमी रेस्ट करेगा, एक भी वहाँ से स्टेप मिस होगा तो पूरी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। कैसे मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियोस में मैनेजिंग में जाकर डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स। तो नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास आते हैं वो आते हैं इक्विपमेंट फैक्टर्स। जो हमें इक्विपमेंट हमारी काम के लिए, हमारे ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हम यूज़ कर रहे थे, उनसे हमें क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पर्सनल एर्गोनॉमिक को लेकर हमारे पास जो इक्विपमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास एक होगा इक्विपमेंट डिज़ाइन। अगर हमारे पास इक्विपमेंट ऐसा डिज़ाइन है जिसकी वजह से हमें अपना बॉडी पोस्चर चेंज करना पड़ रहा है, इन अकवर्ड बॉडी पोस्चर में जाके काम करना पड़ रहा है, तो उसका लाजम इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक शॉवल यूज़ कर रहे हैं, शॉवल के साथ अगर हमारे पास लॉन्ग हैंडल नहीं है तो लाजमी उसके ऊपर प्रेशर आएगा। दूसरा है इक्विपमेंट एडजस्टेबिलिटी। अगर हम इक्विपमेंट को अपनी वर्क रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल नीड के, पर्सनल हर किसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं तो हम उसके इफेक्ट को कम कर पाएंगे। हम अपनी सीट को अप डाउन कर सकते हैं, हम अपनी सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, हम अपने जो टेबल डेस्क है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैनेज कर सकते हैं तो हमारे लिए ये फैक्टर जो है मैनेजेबल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो लाइटिंग वन कैन बी द मेन रीज़न। अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, आपको उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लेयर, अगर लाइट ज़्यादा है, उसमें ग्लेयर आ रहा है, आपका फोकस प्रॉपर नहीं हो रहा, HDMI की ब्राइटनेस ज़्यादा है, आपको कंट्रोल समझ नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस उसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपके हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकती हैं, आपके आँख के जो मसल टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अदर इक्विपमेंट पैरामीटर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, फिर उसके बाद ये तमाम जो फैक्टर्स हैं आपकी एबिलिटी, आपके कंफर्ट लेवल को, आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं, ये हमारे जॉब फैक्टर हो सकते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, हमारे इक्विपमेंट फैक्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेटेड जो रिस्क लेवल है ज़्यादा हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए तमाम फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको मैनेज करने के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC कर रहे हैं, और उनके लिए ये उर्दू और हिंदी ज़बान में ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।